श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सीता जी अपनी माता के साथ जब डेरे में आती है और यहाँ जनक महाराज माँ जगदम्बा सीता जी को देखते हैं, अपनी पुत्री को देखते हैं, तो लीन हिलाई और जनक जान की, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और इतना ही नहीं, उरुम गेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयऊ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। भाई जनक जी के हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, उस पर भी तापर राम प्रेम शिशु सोहा। सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक यानी बाल रूपधारी भगवान, बाल मुकुंद भगवान सुशोभित हो रहे हैं देखा। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रूपक देते हैं कि चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुलत लहो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी यानी मार्कंडेय मुनि, यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करें जनक जी का ज्ञान जो है वो मार्कंडेय मुनि के रूप में व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। और जिसने जनक जी जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया, तो सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभार। धरनि सुता धीरजु धरऊ, समऊ सुधरमु विचारी। भाई माता पिता के प्रेम के मारे, सिय पितु मातु, पिता और माता के प्रेम के मारे विकल न सकी संहार, ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। धरनि सुता धीरजु धरऊ, समऊ सुधरमु विचारी। धरणी की सुता यानी पृथ्वी की कन्या माता सीता ने समय और सुंदर धर्म का विचार किया और विचार कर धैर्य को धारण किया। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। तापस बेस जनक सिय देखी, भयऊ प्रेम परितोषु भिषेकी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कह सब को।
कि सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। भयउ प्रेम उपरितोष विषेखी, विशेष प्रेम और संतोष हुआ। जनक जी ने कहा कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को, कि हे बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा ही सब कोई कहते, मैं नहीं सब कोई कहते हैं कि जित सुर सरि कीरति सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। तेरी कीर्ति रूपी नदी जित सुर सरि कीरति सरि तोरी, कि तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा को भी जीत कर, जित सुरसरी, सुरसरी यानी देव नदी गंगा जी को जीत कर, कौन? तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी, जो गंगा जी एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं और तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंग यवन निथल तीन बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया। गंग अवन थल तीन बड़े रे, और यही किए साधु समाज घनेरे। किंतु तुम्हारी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। तो तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी। भाई तपस्वी वेश देखकर जनक जी माता सीता जी को, अपनी पुत्री सीता को देखते हैं और तपस्वी वेश में देखकर और सब व्याकुल हुए, सबको विशेष विषाद हुआ। तपस बेश जान की देखी, भासबु विकल विषाद विषेखी। और होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सीन दीन पग यवन कठोरा। और वही सीता जी आज इस वेश में वन वन फिरती है। पर सीता जी को तो पातिव्रत धर्म समझकर बहुत प्रेम और संतोष हुआ। जनक जी को सीता जी के पातिव्रत धर्म को देखकर और समझकर बहुत प्रेम और संतोष हुआ। अपनी पुत्री है और वह ऐसी धर्म पर आरूढ़ है, तो इस वात्सल्य भाव से प्रेम पहले से भी और अधिक हुआ और आगे होता रहेगा। कहते हैं जनक जी कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। भाई नैहर और ससुराल दो कुल। यहां कुल शब्द बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा उत्तम लिखा है। कुल यानी नदी के किनारे को कहते हैं, और आगे कीर्ति नदी का रूपक भी बांधा है कि जग कह सब को, अर्थात अपनी पुत्री के विचार से मैं यह नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह सत्य है, सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा, भरतारम सागरांतायाः पृथिव्यायानुगच्छति। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। और कृतकृत्या ही वैदेही छाये वानुगता पतिम, न जहाति रता धर्मे मेरुमर्क प्रभा यथा। अर्थात वैदेही कृतकृत्य है। समस्त पृथ्वी के स्वामी अपने पति के साथ जा रही है। भाई प्रभु श्री राम समस्त पृथ्वी के स्वामी और वो सीता जी के पति तो उनके साथ जा रही है। वह धर्मरता छाया की तरह, यानी सीता जी धर्मरता छाया की तरह अपने पति के साथ को नहीं छोड़ती, जैसे सूर्य प्रभा सुमेरु को नहीं छोड़ती। आगे सीता जी की सुकीर्ति को और अधिक अभेद, गंगा जी से भी अधिक पावन और उत्तम बता रहे हैं कि जित सुर सर कीरति सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड कटोरी।
भाई गंगा जी ने एक ही ब्रह्मांड को बेधा और 3 ही लोकों में थोड़े से स्थल में है, और तुम्हारी कीर्ति नदी ने, जनक महाराज सीता जी से कह रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति नदी ने करोड़ों ब्रह्मांडों का भेदन करके सर्वत्र अपना उज्जवल यश फैला दिया। कहने का भाव यहां कि गंगा की गति 3 ही लोक और एक ही ब्रह्मांड तक, और यह कीर्ति असंख्यों ब्रह्मांडों में है। तो गंग यवन थल 3 बड़े रे, एहि किए साधु समाज घनेरे। भाई हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे, सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रय स्थाने विशेषतः। गंगा जी ने इन 3 स्थलों को बढ़ाई दी, और इन्हीं 3 स्थलों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर, इन 3 स्थलों में गंगा जी का बड़ा महात्म माना गया। और तुम्हारी उज्जवल कीर्ति नदी का महात्म्य साधु समाज में है, और साधु समाज अगणित है, और सभी साधु समाज तुम्हारे इस सुयश से बड़े हुए और होंगे। कहने का भाव यहां कि जो जो साधु तुम्हारी कीर्ति गाएंगे वे बड़ाई पाएंगे। भाई गंगा जी के ने 3 स्थान, गंगा जी ने 3 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर ऐसे पुनीत बनाए कि उनके सेवन से लोग संसार सागर तर जाते हैं। किंतु सीता जी की कीर्ति सरिता ने न जाने कितने जंगम प्रयागराज यानी साधु समाज बनाए, जिनके सेवन से मनुष्य को चारों फल सुलभ हो जाते हैं। कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुचि महु मनहु समानी। भाई पिता जनक महाराज जी ने तो स्नेह से सत्य सत्य सुंदर वाणी कही कि पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, असीय सकुचि महु मनहु समानी। किंतु श्री सीता जी ऐसे दीख पड़ी थी हैं, इस तरह दिखाई पड़ती हैं मानो संकोच में ही समा गई हैं। तो पुण्य पितु मातुलीन ही उरलाई, सिखया शिष हित दीन ही सुहाई। माता पिता ने फिर से सीता जी को हृदय से लगा लिया और सीता जी को सुंदर हितकारी शिक्षा और आशीर्वाद दिया। कहत न सीय सकुचि मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। श्री सीता जी मारे संकोच के कहती नहीं है, पर मन में सकुचा रही है। क्या कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। भाई सीता जी का रुख देखकर कि लख रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी का रुख देखकर, चेष्टा से सीता जी की रुचि को जानकर रानी सुनैना ने राजा जनक जी से इस बात को बताया, इस बात को जनाया। और दोनों राजा और रानी यानी पिता और माता यानी जनक महाराज और रानी सुनैना दोनों हृदय में सीता जी के शील स्वभाव की सराहना करते हैं। तो बार बार मिल भेंट सिय, विदा की सन्मान, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। बार बार सीता जी से मिलकर भेंट कर राजा और रानी ने सम्मान पूर्वक सीता जी को विदा किया। तब ठीक समय पाकर चतुर रानी ने सुंदर वाणी से सीता जी को विदा कर दिया। तब चतुर रानी सुनैना जी ने सुंदर वाणी से भरत जी की दशा को महाराज जनक जी से कही, भरत जी का व्यवहार कहा। और क्या, अब वो उसके आगे तो यहां कहते हैं कि पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुचि महु मनहु समानी।
भाई पिता ने स्नेह से सत्य सुंदर वाणी कही, किंतु सीता जी अत्यंत सकुचा गई। कहने का भाव यहां कि अपनी संतान की प्रशंसा न करनी चाहिए, और न उसके सम्मुख ही प्रशंसा और न परोक्ष ही प्रशंसा, यह नीति है। पर जनक जी ने स्नेह के मारे सीता जी की प्रशंसा कर दी। कीर्ति से इतना प्रमोद हुआ कि महाराज जनक जी नीति भूल गए, बात बिना कहे रहा ही नहीं गया, उनसे रह ही ना गए। किंतु सीता जी अत्यंत संकोच में डूब गई कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। तो यह उत्तम पुरुषों का लक्षण है और सत्य है। तब भी सुनकर संकोच होता है, सत्य है फिर भी सुनकर संकोच होता है, लज्जा लगती है। भाई संकोच में समा गई कि चाहत सकुच गृह जनु भज बैठे, सकुच रूपी घर में जा घुसी, जा बैठी। तो पुण्य पितु मातुलीन ही उरलाई, सिख आशीष हित दीन ही सुहाई। भाई सीता जी के संकोच को दूर करने के लिए, इससे भी कि संकोच गुण देख प्रेम और अधिक बढ़ गया, फिर माता पिता दोनों ने सीता जी को पुनः हृदय से लगाया। कहती नसीय सकुच मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। संकोच क्या है? संकोच यह है कि हम सब सुखों का तिरस्कार करके अपने स्वामी पति प्रभु श्री राम के साथ आई। मातु पिता भगनी सुत भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सुजन सुहा सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ ने है अरुणाते, पिय बिनुति यही तरनि हुते ताते। तन धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोम सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मुकहु सुखद कतहु कछु नाही। और फिर आगे भी कहा कि पितु वैभव विलास मय डीठा, नृप मुनि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चक्रवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। ससुर एकादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु मम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपन हु सुखद न लागा। अब हम ये सब तो त्याग कराए, अब हम उसी सुख को ग्रहण करें, यह उचित नहीं, यह संकोच। कहा तो सीता जी सोच रही, कहा तो मैंने कहा था कि मोह कह सुखद कतहु कछु नाही, और कहा मैं उनका साथ छोड़कर यहां रात में सुख से रहूं। पति अकेले सबको छोड़ आश्रम में रहे और मैं परिजनों में रहूं, और दूसरी तरफ वानप्रस्थ धर्म भी तो भंग मेरा हो जाएगा। तो इस तरह लखि रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। भाई स्त्रियों की चेष्टा स्त्रियां सहज ही जान लेती हैं। अब रानी ने कैसे सीता जी का रुख लखा, तो उसका उत्तर कि श्री जानकी जी ने ध्रुव करतर की ओर बार बार देखा। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, तो दो तारे ध्रुव की सदा परिक्रमा किया करते हैं और उनसे रात्रि जानी जाती है कि कितनी बीती। इससे समझ गई, पूछा कि रात कितनी गई, या आसन आदि ग्रहण न किया, इससे भी जान सकती है। और शील स्वभाव, हृदय सराहत शील स्वभाव, भाई सदवृत्ति और लज्जावंत स्वभाव,
मन की बात बिना कुछ कहे या संकेत के समझ लेना और राजा के चेत करना कि उन्हें जाने की आज्ञा प्रदान करें। कि बार बार मिल भेट सिय विदा की सन्मानी, तो सन्मानी प्यार करके भाई आदमी साथ में करके आश्रम पर पहुंचा दिया। और जब लड़की नैहर आती है तो उसको बहुत कुछ वस्तु देकर विदा किया जाता है, किंतु यहाँ सीता जी सबका त्याग किए हुए हैं, इससे उनको कोई वस्तु दे नहीं सकते, इसी से केवल सम्मानी यानी प्यार करके भेज दिया। कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी, भाई सीता जी को विदा किया और मौके से बात कही जाती है तो सुनने वाले को प्रिय भी लगती है और बात कहना सुफल भी होती है। इतने ही समाज गिरिजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। इसलिए समय सिर अर्थात सुंदर अवसर पाकर रानी सुनैना जी ने महाराज जनक जी से कहा। बात सुंदर वाणी से और चतुरता पूर्वक कहनी चाहिए। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा था, रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समुझाई। अवसर उपाई ही यहां पर समय सिर है, सयानी है। इससे सुअवसर देखा और सुअवसर देखकर कि एकांत है, राजा प्रेम में मग्न है, इस समय भरत प्रेम की चर्चा का प्रभाव पड़ेगा। और गति का अर्थ आगे खोलते हैं बाबा जी कि सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा सिसारू। भाई सोने में सुगंध और अमृत में चंद्रमा के सार रूप, सोन सुगंध सुधा ससिसारू, अमूदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। भाई सोने में सुगंध और अमृत के समान चंद्रमा के सार रूप, अमृत के समान भरत का व्यवहार, यह सुनकर राजा जनक जी ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बंद कर लिया। उनका सारा यानी सर्वांग शरीर राजा जी का पुलकित हो गया। राजा जनक जी मन में आनंदित होकर उनके सुंदर यश की बड़ाई करने लगे कि सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। हे सुमुखी, राजा जनक जी बखान कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं किसकी? भरत जी के सुंदर यश की। हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान यानी दत्त चित्त, मन बुद्धि चित्त से एकाग्र होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार बंधन यानी आवागमन से छुड़ाने वाली है। भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहा जथा मति मोर प्रचारु। धर्म नीति, राजनीति, ब्रह्म विचार यानी वेदांत, इनमें मेरी बुद्धि के अनुसार मेरा प्रवेश है, मेरी गति है। अर्थात इन विषयों पर मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। सुमति मोरी भरत महिमाही, कहई काह छल छुअति न छाही। परंतु वही मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा को कहेगी तो क्या, वह तो उस महिमा की छाह तक छल करके भी नहीं छू पाती। तो यहां महाराज जनक जी कि सुनि भूपाल भरत व्यवहारु। भाई भरत जी के व्यवहार को सुनकर सोन सुगंध सुधा सिसारू। भाई व्यवहार अर्थात सुयस सुधा का सार है और शशि का सार है, अर्थात मीठा और उज्जवल है।
शशि का सार जो अमृत है उसके समान है। भरत जी के व्यवहार को सोना कहा, और सोना ऐसा कि जिसमें सुगंध भी हो। तो संसार की कल्पना यहां तक पहुंची। और बाबा गोस्वामी जी और आगे बढ़े, उन्होंने उसमें अमृत से स्वाद की भी कल्पना की कि ऐसा सोना उन्हें भरतलाल का व्यवहार दिखाई पड़ा। अब देखना क्या, अब देखना यह है कि भरत का कौन सा व्यवहार सोना है, उसमें सुगंध क्या है और अमृतत्व क्या है। सोना कि कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। सुगंध कि भायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सुधाकर सार कि जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। भाई सोन, सुगंध, सुधा और शशिसार क्या है? यह मानस की श्री भरत संबंधित चौपाइयों में से ही देखिए कि कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। यह भरत जी का वाक्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रियतम पद नेम ही सुवर्ण है, सोना है। अभायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। यह मानस मुख बंद में कहा गया। तो इसके अनुसार भायप सुगंध है, इसलिए प्रियतम पद नेम में भाई पने का संरक्षण सोने में सुगंध है। अपूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब यमिय अघाहू, किन्हु सुलभ सुधाब सुधाहू। यह भरत जी का वाक्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि राम सुप्रेम ही सुधा है। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशिदलन दिनेसु। भाई भरत जी का परम पवित्र यानी आचरण, उनका पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर आनंद मंगलों का करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु। कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह निशिदलन दिनेसु। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए यह सूर्य के समान है। तो पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। भाई पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है और सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। और भव के भार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार यानी अमृत है। तो श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमुन भरत को। मुनि मन यगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हटिरा, सन्मुख करत को। भाई सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ इन दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। और कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तो श्री भरत जी का आचरण चंद्रमा का सार है। भाई श्री राम प्रेम अर्थात युगल सरकारों के प्रेम सहित परम पुनीत आचरण सुधा में शशिसार है। और ऐसा आचरण परम दुर्लभ है। पहले भी कहा
कि भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। तो इसमें केवल नेम निर्वाह का उल्लेख नहीं, असार इस प्रकार कहा जा सकता है कि सोना प्रियतम पद युग नेमु, जहाँ गंग सुचि भायप छेमु। सुधा प्रेम सिय राम चरण को, इंदु सारे आचार भरत को। और ये सब व्यवहार के विशेषण हैं। सोने में सुगंध यह एक मुहावरा है, अर्थात परमोत्कृष्ट परमोत्तम सबसे बढ़िया। भाई सोना स्वयं ही उत्तम पदार्थ, यदि उसमें सुगंध भी आ जाए, सुगंध भी हो जाए, तो इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है। और वह तो उत्तम से भी उत्तम सर्वोत्तम हो। फिर समुद्र से निकला हुआ अमृत अच्छा पदार्थ है। अमृत जो नागलोक में है वो भी उत्तम अमृत है, पर जो अमृत चंद्रमा में है वो उत्तम से भी उत्तम है। ठीक वैसे ही भरत जी विष्णु के अवतार, जग के पालक हैं। वे माता पिता आदि सबका दिया हुआ राज्य करते हैं। हरिदास जी कहते हैं कि प्रजा का पालन करते तो सोने के समान उत्तम था, कि अवश्य नरेश बचन फुर करहु, तुम कहु सुकृत सुजस नहीं दोषु। अवेद विदित सन्मत सब ही का, जही पितु दे सो पावई टीका। और कहते करते हो राज तो तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। तो उसमें अब पांवरी को राजा बनाकर आज्ञा लेकर वही राज्य पालन करेंगे। तो यह सोने में सुगंधवत है। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। भाई सुगंध और यश की एकता है कि तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई ही लोको वेद बढ़ाई। यह सुगंध है। अब भरत जी में जो यावत धर्म है वे सब सुधा रूप हैं, और उसमें फिर राम भक्ति वह सर्वोत्तम चंद्र अमीय है। नव विधु विमल तात जस तोरा, राम भगति अप अमीय अघाऊ। कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहु। भाई सुधा ससिसारु कहा, क्योंकि वह अमृत सदा अमर बनाए नहीं रखता, और इनका आचरण श्री राम स्नेह सुधा कर सारू है, जो सदा के लिए भवबंधन से मोक्ष देता है। भरत जी के व्यवहार में रानी के वचन सुनकर जनक महाराज श्री भरत जी के व्यवहार को विचार करने लगे। व्यवहार कैसा है? जैसे सोना, और वो भी सुगंधित सोना। और सुगंधित सोने का भाव कि भरत जी एक तो शुद्ध उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और यह उत्तमता स्वर्ण है। और उस पर गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्हि उजियारी। यह और भी उत्तम, यह सोने में सुगंध है। भाई सोने के समान अर्थात ज्यों ज्यों कसा जाता है त्यों त्यों विशेष शोभित होता है, विशेष शोभायमान होता है। फिर सुगंध के तुल्य है, अर्थात उसे जो स्पर्श करता है वह सुगंधित हो जाता है। जैसे भरत जी के साथी उनका प्रेम देखकर प्रेम में डूब जाते थे। और फिर सुधा के तुल्य है, जो उसे पान करता है वह अमर हो जाता है। कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहु। और शशि का सार अर्थात द्विज चंद्रमा के सदृश है, प्रतिदिन बढ़ता है। सोना है अर्थात भक्तों के लिए धन है। अब यहां सोना का एक भाव, सोना है अर्थात भक्तों के लिए धन है। सुगंध अर्थात वासना लेने यानी पाने की इच्छा करने योग्य है। सुधा है, भव रुज शांत्यर्थ है और अमर भी करता है। और शशि रूप से ताप हरता होकर भक्त कुमुद चकोर को सुख दाता है। और सार अर्थात कस्तूरी है, भक्त इसे मस्तक पर तिलक रूप से धारण करेंगे। तो सोने में सुगंध है यानी मधुरता में सुधा रूप है, सुधा सार है, और स्वच्छता में शशि का सार है। सोन सुगंध सुधा शशि सारू। भाई अरुण पुष्प का सुगंध और चंद्रमा का सार अमृत की भांति है। नंगे परमहंस जी लिखते हैं, जैसे अरुण पुष्प का सुगंध और सौंदर्य जीव मात्र को प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार श्री भरत जी का व्यवहार नीति और प्रीति युक्त होने से
चित्त को प्रसन्न करने वाला है। और जैसे शशि का सार अमृत अपने अमृतत्व गुण और स्वाद से चित्त को प्रसन्न करता है, वैसे ही श्री राम जी की प्रेम भक्ति जो श्री भरत जी में है वह अमृत की भांति अमर और स्वाद प्रद होने से चित्त को प्रसन्न करती है, अर्थात परम पद को पहुंचाने वाली है। राम भगति अब अमीय अघाहु। कहने का मतलब श्री भरत जी के व्यवहार से परलोक हित मोक्ष की प्राप्ति चरितार्थ है। ऐसी भाव के सूचक में दो उपमाएं सोन सुगंध और सुधा शशि सारू की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। भाई ध्यान अवस्थित हो गए। शिव जी से जब माता पार्वती ने प्रश्न किए थे तब उनकी भी यही दशा हुई थी। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, मुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर नई लीन। तो वैसे ही यहाँ भक्त शिरोमणि भरत जी का व्यवहार सुनकर जनक जी के नेत्रों में जल भर आया, शरीर रोमांचित हुआ। नेत्र बंद करके जनक महाराज ध्यान में मग्न हो गए। फिर सावधान होकर भरत यश की सराहना करने लगे। शिव जी की हर्षित बरनई लीन, वैसे ही यहां पर सराहन लगे मुदित मन। उधर शिव जी ने कहा कि सावधान सुन सुमति भवानी, और यहां राजा जनक जी ने कहा कि सावधान सुन सुमुख सुलोचन। सावधान होकर, भाई सावधान होकर सुनने को कहा क्योंकि गूढ़ है, शीघ्र समझ में नहीं आता। और सुमुखी क्योंकि भक्त शिरोमणि का यश कहा, और सुलोचनी नेत्रों से उनका कुछ व्यवहार देखा भी है। फिर सुलोचनी अर्थात दिव्य दृष्टि वाली हो, जो मैं कहता हूं उसे विचारो कि भरत कथा भव बंध विमोचनी। भाई भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई। सीय राम पद प्रेम अवसु होई भव रस विरति। भाई कथा से ये बता रहे हैं कि प्रबंध सहित कथा, यत्र तत्र इतस्ततः नहीं। कथा भवबंधन छुड़ाती है। यह महात्म पहले कहा, और महात्म सुनकर प्रतीति होती है और उससे प्रीति होती है, तब चित्त लगाकर लोग कथा को सुनते हैं। और कथा सुनने से वैराग्य होगा। क्यों? क्योंकि इनका चरित्र वैराग्यपूर्ण है। और श्री राम सीताराम पदारविंद में अनुराग होगा, उससे भव छूटेगा। तो धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहा जथा मति मोर प्रचारु। भाई यह उत्तम लोगों और वक्ताओं के कहने की रीति है। कहूँ सुमति अनुहार यव याज्ञवल्क्य जी। और तदपि यथा श्रुत जस मति मोरी, कहीं हूँ देख प्रीति अति थोरी। श्री भूत भावन भगवान शंकर जी। नाथ जथा मति भाख्यों, राख्यों नहीं कछु गोई। श्री भुसुंड जी के शब्द। और रघुपति कृपा जथा मति गावा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। तो यह विनीत भाव के सूचक हैं। तो सोमति मोरि भरत मत महिमाही, कहि काहि छल छुअत न छाही। भाई महिमा में ही निश्चय का अर्थ भी देता है, अर्थात महिमा को निश्चय करके क्या कहेगी, वह तो छल से भी छाया तक को नहीं पा सकती। हनुमान जी की छाया को सिंहिका ने छल करके पकड़ा था, पर मेरी बुद्धि भरत महिमा की छाया छूने तक नहीं पाती। छाया पकड़ना ही दूर है, फिर महिमा का जानना तो असंभव है। छल से छूना यह कि बनाकर भी कुछ कहना चाहें तो नहीं कह सकते। इसी प्रकार वशिष्ठ जी की मति असमर्थ थी
कि भरत महामहिमा जल राशि, हम मुनिमति ठाढ़ी तीर अभिलाषी। गाच है पार जतनु ही हेरा, पावती नाउन बोहि तुबेरा। और करिहि को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। भाई हनुमान जी की भी यही दशा हुई। तो किसी को बात कहना और उसे सीमित करना एक बात है। अब भरत की महिमा ऐसी अपार कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ी अभिलाषी। और दूसरी बात कि वाणी की गति नहीं। भाई जहां तक कुछ माया का संपर्क हो, भरत की महिमा, जनक जी कहते हैं कि वाणी की गति वही है जहां कुछ माया का संपर्क हो, और भरत की महिमा में माया या छल का संपर्क ही नहीं। इसलिए कोई कैसे कहे, कहे तो कैसे कहे। माया के संपर्क के दूर करने तक ही ब्रह्म विचार, आगे विचार की गति नहीं है। इसलिए भरत की महिमा सर्वथा अकथनीय है। तो विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। भाई ब्रह्मा गणेश शेष शंकर शारदा कवि कोविद पंडित और भी जो बुद्धि में निपुण लोग हैं, भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहू। भाई बताया कि ब्रह्मा गणेश शेष शंकर शारदा कवि कोविद पंडित या और भी जो बुद्धि में निपुण लोग हैं, सब किसी को भरत जी का चरित, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाला है। पवित्रता में गंगा का स्वाद एवं स्वच्छता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है, अर्थात अतिशय पवित्र और स्वच्छ तथा रुचिकर है। तो निर्वधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जान, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भाई भरत जी के गुणों की सीमा नहीं। भरत जी उपमा रहित पुरुष हैं, और श्री भरत जी को श्री भरत के ही समान जानो। क्या सुमेरु पर्वत को शेर के समान या शेर के बराबर कह सकते हैं? यह सोचकर कवि समाज की बुद्धि सकुचा गई। भाई विधि सृष्टि के रचयिता हैं, इनसे अधिक बुद्धिमान कौन हो सकता है? जिन वेदों के संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित रहते हैं, उनका संचार पहले पहल प्रथम ब्रह्मा जी के हृदय, विधि के हृदय में हुआ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य। ये सब की गति जानते हैं। गणेश जी ऐसे समर्थ हैं कि व्यास के लेखक बने, कि विद्या बारिधि बुद्धि विधाता है। और शेष जी अपनी 2000 जीवाओं से अहर्निश प्रभु का यश गाते रहते हैं। और शिव जी जैसे कुछ समर्थ हैं, सभी जानते हैं कि साबर मंत्र जाल को ही कैसा प्रभाव दे दिया। दिन रात राम नाम सादर जपते हैं, राममय हैं। और सरस्वती जी वक्ताओं में सबसे शिरोमणि। कवि जैसे उसना कवि जो भगवान के रूप हैं, और वाल्मीकि शुक्राचार्य आदि, और कोविद बृहस्पति शौनक आदि, बुद्ध पंडित लोग, विज्ञानी ज्ञानी लोग, और बुद्धि विशारद और भी जो बुद्धि विचक्षण हो, विलक्षण में हो। और संत वंदना में बाबा जी ने कहा है कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ये सभी उत्तम वक्ता माने गए हैं। संतों की महिमा कहने में 6 को असमर्थ कहा था, और यहां भरत महिमा को कहने में 9 को असमर्थ कहा, क्योंकि 9 अंक ही सीमा है। और 9 नाम देकर बता रहे हैं कि जहां तक भी कोई वक्ता पाए जावे,
उनमें से कोई भी नहीं कह सकता। जहां तक कोई वक्ता पाए जावे कोई नहीं कह सकता, और फिर ये सब मिलकर भी नहीं कह सकते, और फिर इन्हें कहकर त्रैलोक्य के वक्ताओं को असमर्थ ठहराया। और पुनः विधि और शिव ईश्वरी हैं, और गणेश शेष शारदा सुकवि हैं। वर्णत सकल सुकवि सकुचाही, से सुगने सुगिरा गमुनाही। यहां हरि को नहीं कहा। बाबा जी ने यहां भरत जी की महिमा के लिए जनक महाराज के मुख से हरि को नहीं कहलाया, यद्यपि संत महिमा कहने में हरि को भी कहा। कारण हरि भगवान श्री रामचंद्र जी के ही सात्विक रूप, उनसे अभेद भी है, और ये भी रामलीला करते हैं, राम रूप धारण करते हैं। और आगे राम के ही बारे में कहेंगे कि वे भी नहीं कह सकते कि जाने ही राम उन सकहि बखानी। राम नहीं कह सकते, इसी में हरि का असमर्थ होना भी आ जाता है, इसलिए हरि का नाम न दिया। भाई विधि गणपति शेष शिव शारद, ये ही कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद हैं। और ये पांच, और भरत जी के 5 गुण, चरित कीर्ति करतूत धर्म और शील गुण, और ये पांचों विमल विभूतियां हैं। तो वे पांचों इन गुणों में मग्न होकर क्रम से श्रवण मनन करते हैं। चरित यह है कि कुल परंपरा को निर्मल रखा, यह समझकर ब्रह्मा सुख पाते हैं। धर्म में निष्ठा, इस कीर्ति को गणेश सुनते समझते हैं। इन्होंने इतने धर्म प्रतिपादक पुराण लिखे हैं, शेष ब्रह्मांड सिर पर धारण करते हैं, धारण किए हैं, और वे करतूत सुनते समझते हैं। क्यों? क्योंकि शेष जी सकल धर्म धुर धरनी को धारण किए हैं, और सकल धर्म धरनी धर शेषु। और शिव जी भागवत धर्म को समझते हैं। सरस्वती जी शील गुण को विचारती हैं कि मंथरा दुष्टा को भी पिटते रोका। तो भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। तो यहां 7 गुण कहकर इन्हें सप्त समुद्रवत अपार दिखाया। पहले कौशल्या जी ने भी 7 ही कहे कि भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी 7 ही गिनाए कि भरत रहनि समुझनि करतूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। तो तीनों जगह भरत जी के गुणों को अथाह और अपार ही दिखाने के लिए इस 7 गुण गिनाए। भाई जनक जी ने कहा कि भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। और श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भरत रहनि समुझनि करतूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। श्री कौशल्या जी ने कहा कि भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। समुझत सुनद सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहू। भाई सब सुना करते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण है। राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। और सुनकर सुख पाते हैं, सुनकर सुख पाते हैं, ऐसा रुचिकर है और पावन है। सुनकर और समझकर सुख पाते हैं। यह कहकर उसका कारण कहते हैं कि सुच सुर सर रिच निदर सुधाहु। ऐसा ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्वयं कहा कि परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। भाई पेट भरा ही हो, भरा भी हो, तब भी रुचिकर पदार्थ पाकर पेट जगह कर लेता है, थोड़ा जगह बना लेता है। और अमृत मिल जाए तो कहना ही क्या, वह तो स्वादिष्ट और गुणद होने से रुचिकर है, पर उसे पीकर फिर रुचि रह नहीं जाती। और इनके चरित्र में ऐसा स्वाद है कि इससे मन कभी अघाता नहीं।
भरत जी का आचरण परम पुनीत है, परम पुनीत भरत आचरण, वैसे ही सुरसरी भी परम पुनीत है। जही पद सुरसरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। और श्री भरत जी का आचरण मधुर मंजु मुद मंगल करनु है। और वैसे ही सुरसरिता भी गंग सकल मुद मंगल मूला है। तो सुधा सलिल भरती, सुधा से मधुर, असोहत सस धविल धार, धवल में मंजू का भाव। तो इस तरह भरत चरित की और गंगा जी की पवित्रता समान दिखाई पड़ती है। तब ससिसार को सुरसर से अधिक किस तरह कहा, कैसे कहा? तो उसका उत्तर समाधान कि रात्रि में 4 पहरों में से बीच के 2 पहरों में गंगा स्नान करना वर्ज्य है, वर्जित है। पर भरत जी की कीर्ति निस दिन सुखद सदा सब काहू है। वह सर्वकाल में अपनी पवित्रता से पवित्र करके सुख देती है। और रुचि निदर सुधाहु, भाई सुधा में स्वाद है और तोष है, पर ससिसार नहीं। और भरत चरित आदि में सुधा और ससिसार दोनों है। फिर सुधापान से सापेक्षता से अमृत की प्राप्ति होती है, किंतु भरत चरित से सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति, जो स्वर्गीय सुधा से कदापि न मिलेगा, इसलिए सुधा से भी श्रेष्ठ बताया। तो निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानी, भाई जो निर्वधि है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, तो उसकी सीमा कहां से पा सकते हैं? जो निरुपम है, जिसकी उपमा ही नहीं, उसकी उपमा कहां से दी जा सके? इसलिए भरत की उपमा भरत ही है, यह निश्चय किया जनक महाराज ने। सुमेरु पर्वत कई लक्ष योजन का लंबा चौड़ा है, उसकी उपमा कोई दे कि वह शेर के समान है, तो भला कौन भला ऐसा कहेगा? सभी उसकी बुद्धि पर हंसेंगे। और वैसे इसी भरत जी की कोई उपमा दे तो वह वैसी ही तुच्छ होगी जैसे सुमेरु के सामने शेर महान तुच्छ और उपमा देने वाले की हंसी होती है। तो अब आगे और क्या कहते करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।